प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने जो है डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। और हमारा हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेशनल हाईवे के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, स्टेट हाईवे के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे और रोड का पेवमेंट के टाइप के हिसाब से कितने तरीके का रोड होता है वो बात करेंगे। तो बेस्ड ऑन पेवमेंट टाइप, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो कि बिटुमिनस मटेरियल यानी एस्फाल्ट से बनता है, लोड जो है ट्रांसफर किया जाता है लेयर बाय लेयर। जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट से बना हुआ रोड होता है उसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक टॉप रोड, रिजिड पेवमेंट ये आपका सीमेंट कंक्रीट से बनता है और लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय स्लैब एक्शंस के माध्यम से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसका इनिशियल कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है, लेकिन लंबे समय तक ये चलता है। रोड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम के बेसिस पे अगर रोड का क्लासिफिकेशन देखें तो हमारा आता है लो वॉल्यूम रोड, जिसपे ट्रैफिक जो है लेस देन 400 व्हीकल पर डे आपका होता है। यह ज्यादातर रूरल रोड में देखने को मिलता है। फिर आता है मीडियम वॉल्यूम रोड जो कि मॉडरेट ट्रैफिक प्रोवाइड करता है, और हाई वॉल्यूम रोड जो कि हैवी ट्रैफिक जैसे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे आपका होता है। बेस्ड ऑन लोकेशन के बेसिस पे अगर देखें तो अर्बन रोड जो कि लोकेटेड होता है सिटीज या टाउन में, जो इंक्लूड करता है आर्टेरियल, सब आर्टेरियल, कलेक्टर और लोकल स्ट्रीट्स। रूरल रोड्स जो कि लोकेटेड होता है इन विलेज और कंट्री साइड, जिसमें इंक्लूड होता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इंडिया में जो रोड डेवलपमेंट है ये 20 वर्ष का प्लान बनाया गया। माने 20 वर्षीय प्लान बनाया गया ताकि रोड का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से और जो टारगेट हम सेट करें उस टारगेट तक हमारा अचीव हो जाए। तो सबसे पहला जो रोड प्लान था वो नागपुर रोड प्लान जो कि 1943 से 1963 तक का प्लानिंग किया गया था। लेकिन जब ये प्रिपेयर किया गया चीफ इंजीनियर के द्वारा तो एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ, कहां पे? नागपुर में 1943 में, और उसके बाद फाइनली साइन हो गया कि हाँ चलो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रोड प्लानिंग एफर्ट्स है इंडिया का, और ये इंट्रोड्यूस करता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को फॉर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें रोड का तो 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है नागपुर रोड प्लान के अंतर्गत। पहला है नेशनल हाईवे, दूसरा है स्टेट हाईवे, तीसरा है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। रोड पैटर्न की अगर बात किया जाए तो स्टार पैटर्न है और ग्रिड पैटर्न है, यानी स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे आपका काम करता है। तो रोड्स रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम इंपॉर्टेंट सिटीज, roads radiate outward from important cities like a star
and used for major cities and economic center. एंड ग्रिड पैटर्न जो है रोड इंटरसेक्ट करता है ईच अदर, फॉर्म करता है एक रेक्टेंगुलर नेटवर्क को, और ये प्रोवाइड करता है बेटर कनेक्टिविटी एंड एसेसिबिलिटी. Combination of star and grid pattern. Star and grid pattern was recommended. Road density target. तो टारगेट जो था 16 किलोमीटर रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में. तो रोड लेंथ इज इक्वल टू A/5 प्लस B/20 प्लस N प्लस 5T. ए जो है एग्रीकल्चरल एरिया जो कि किलोमीटर स्क्वायर, बी नॉन एग्रीकल्चरल एरिया किलोमीटर स्क्वायर, एन नंबर ऑफ टाउन्स और विलेजेस विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2000, और टी जो है नंबर ऑफ टाउन्स या विलेजेस विद पॉपुलेशन लेस देन 2000. उद्देश्य अगर देखें तो ये कनेक्ट करता है इंपॉर्टेंट सिटीज, टाउन एंड विलेजेस को, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइड इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो इफिशिएंट हमारा हो सके. इसका कुछ लिमिटेशन भी था नागपुर रोड प्लान का. इसका लिमिटेशन ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के कारण से ये थोड़ा अफेक्टेड हो गया था, यानी कुड नॉट फुल्ली अचीव टारगेट, है ना. टारगेट जो है पूरा का पूरा अचीव नहीं हो पाया था वर्ल्ड वॉर 2 के कारण से, और लिमिटेड फंड्स के कारण से. पार्टीशंस ऑफ इंडिया 1947 में जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, पाकिस्तान और भारत जो है अलग अलग हुआ, तो इसके कारण से जो टारगेट था, जो पूरा टारगेट जो अचीव करना था वो हमारा अचीव यहाँ पे नहीं हो पाया. ये इसका लिमिटेशन था. उसके बाद आता है बॉम्बे रोड प्लान. बॉम्बे रोड प्लान जो है ये दूसरा 20 वर्षीय रोड प्लान का योजना था, जो कि 1961 से 1981 तक ये बनाया गया. क्योंकि देखो हमारा टारगेट उतना अचीव नहीं हो पाया था वार के कारण से, तो 1963 के जगह पे वो 1961 में ही हमारा उसको रोक, मतलब स्टॉप कर दिए कि भाई अब इसको यहीं पे रखते हैं, जितना अचीव होना था वो हो गया, मैंने जो स्मूथनेस चाहिए था वो नहीं मिल पाया. तो 1961 में ही बंद हो गया, और 1961 में बॉम्बे में एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस किया गया, जो कि अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है. इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा हेल्ड किया गया, मीटिंग किया गया. मीटिंग करने के बाद फाइनली डिसाइड किया गया. तो इसका जो बॉम्बे रोड प्लान था, इसमें का जो ऑब्जेक्टिव था कि जो रोड नेटवर्क है थ्रू आउट कंट्री उसको इम्प्रूव करना, कनेक्ट करना ऑल विलेजेस एंड टाउन्स विद रोड, इंक्रीज रोड डेंसिटी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया, improve agricultural and industrial transportation, reduce road accident and traffic congestion, develop balanced road transport in rural and urban areas. रूरल और अर्बन एरियाज में बैलेंस्ड रोड ट्रांसपोर्ट को जो है डेवलप करना, ये मेन उद्देश्य था. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बॉम्बे रोड प्लान. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बॉम्बे रोड प्लान. तो रोड लेंथ टारगेट, तो टोटल रोड लेंथ जो टारगेट किया गया था वो इंक्रीज किया गया कंपेयर टू नागपुर रोड प्लान के. साइंटिफिक रोड प्लानिंग, तो प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नेशनल इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे. विलेज कनेक्टिविटी, तो विलेजेस विद पॉपुलेशन मोर देन 1500 कनेक्ट किया गया बाय रोड, और इन डिफरेंट एंड हिली एरिया, मैंने डिफिकल्ट और हिली एरियाज में अगर विलेज में पॉपुलेशन 1000
से ज्यादा है तो वहां पे भी रोड को कनेक्ट किया जाए। चौथा, रोड क्लासिफिकेशन कंटिन्यू किया गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। रोड डेंसिटी जो है ये आपका नागपुर प्लान से ज्यादा है। नागपुर में क्या था, 16 था, बट यहाँ पे बढ़ाकर 84 के करीब आपका किया गया। रोड रिक्वायरमेंट कंसिडर्ड एग्रीकल्चरल नीड्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, existing road network and population growth. Recommendations of Bombay road plan, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सप्रेसवे की जरूरत पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रोड, यानी एग्जिस्टिंग रोड का स्ट्रेंथ और वाइडनिंग करना, रूरल रोड को बेटर करना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक इम्प्रूवमेंट जैसे बेटर अलाइनमेंट, ग्रेडियंट, कर्व्स, ये सब देना ताकि सेफ्टी हमारा मिल सके। रोड डेवलपमेंट टारगेट मेन प्लानिंग था 10 लाख किलोमीटर रोड लेंथ इन इंडिया 1981 तक, ये उद्देश्य था। एडवांटेज अगर देखें बॉम्बे रोड प्लान का, तो नेशनल कनेक्टिविटी इंप्रूव हुआ, बेटर रूरल ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, फोकस किया गया रोड सेफ्टी के ऊपर, और एक्सप्रेसवे को भी डेवलप किया गया। उसके बाद लिमिटेशंस अगर हम देखें बॉम्बे रोड प्लान का, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो क्रिएट करता है आपका एक्स्ट्रा प्रेशर को, और सम रूरल एरियाज जो कि उस समय अनकनेक्टेड रह गया। टारगेट तो था लेकिन फिर भी पूरा टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया, मतलब जो हमें एग्जैक्टली अचीव होना चाहिए। मेंटेनेंस प्रॉब्लम इन मेनी स्टेट्स, मेंटेनेंस प्रॉब्लम इन मेनी स्टेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो बॉम्बे रोड प्लान का, तो बॉम्बे रोड प्लान प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग इंडियाज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न हाईवे कॉन्सेप्ट, इंप्रूविंग विलेज कनेक्टिविटी, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रोड डेवलपमेंट प्लान, ये फाउंडेशन बनाता था आपका फ्यूचर रोड डेवलपमेंट के लिए। और इसका जो बेनिफिट्स था वो हमने तीसरा जो 20 वर्षीय रोड प्लान आया उसमें हम इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से किए, इसको और बेटर तरीके से इंप्रूव किया गया। तो इसका कुछ फैक्चुअल डाटा है जो कि आपको पीडीएफ में मैं अटैच कर दिया हूं, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका टारगेट कितना था, तो 100 किलोमीटर स्क्वायर में 32 किलोमीटर हमारा रोड होना चाहिए, और तीसरा जो रोड प्लान है उसमें 82 किलोमीटर आपका है पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। फिर आता है आपका लखनऊ रोड प्लान, जो कि तीसरा 20 वर्षीय है हमारा रोड डेवलपमेंट प्लान था इंडिया का, जो कि 1981 से 2001 के बीच में आया, 1981 से 2001 के बीच में आया। और ये प्रिपेयर किया गया बाय इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा ड्यूरिंग मीटिंग हेल्ड इन लखनऊ, और मीटिंग कहाँ पे हुआ, लखनऊ में, इसलिए लखनऊ रोड प्लान के नाम से जाना गया। इसका मेन उद्देश्य था इफिशिएंट डेवलपमेंट और बैलेंस रोड नेटवर्क, कनेक्टिविटी इन रूरल एंड रिमोट एरिया में इंप्रूव किया जाए, जो रोड कैपेसिटी है फॉर ग्रोइंग ट्रैफिक वो इंक्रीज हो, ट्रैफिक कंजेशन और एक्सीडेंट कम हो, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट मिले, और पेमेंट क्वालिटी और रोड सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो जो मेन फीचर्स है लखनऊ रोड प्लान का, तो रोड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ग्रोथ, प्लानिंग कंसीडर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, व्हीकल ग्रोथ और
ट्रैफिक डेंसिटी। रूरल रोड कनेक्टिविटी, इसमें क्या हुआ कि रूरल में जो ऑल वेदर रोड्स है उसको कनेक्ट किया गया ताकि 500 से ज़्यादा भी अगर पॉपुलेशन है प्लेन एरिया में तो उसको भी कनेक्ट किया जाए, और अगर 250 से ज़्यादा है पॉपुलेशन ट्राइबल और हिली एरिया में तो उसको भी रोड से कनेक्ट किया जाए, रूरल रोड से। एक्सप्रेसवे और हाईवे इंप्रूवमेंट हुआ क्योंकि एक्सप्रेसवे को और बेटर बनाया गया, बाईपास बनाए गए अराउंड द सिटीज, मल्टीपल लेन बनाए गए हाईवे में, एक्सप्रेसवे को और बेटर किया गया। एनर्जी कंजर्वेशन, रोड प्लानिंग का मेन उद्देश्य है कि जो फ्यूल कंजम्पशंस है, मान कर चलो कि 200 किलोमीटर जाने में है ना, 200 किलोमीटर जाने में जहाँ पे 6 घंटा लग रहा है वहां पे 200 किलोमीटर को जाने के लिए अगर हम एक्सप्रेसवे बना देंगे तो 2 से 3 घंटा में हमारा जा सकता है। तो उसके हिसाब से हम वो चीजें प्लान करेंगे, यानी बेटर अलाइनमेंट, इम्प्रूव ट्रैफिक फ्लो और रिड्यूस कंजेशन, ये सारी चीजें हमारा यहाँ पे लिया गया। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, जो कि प्लांटेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी जो है इनकरेज किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा रोड के किनारे पेड़ पौधे आपके लगाए जा सके। रोड का क्लासिफिकेशन, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड, improvement of existing road, construction of bridge, traffic engineering measures, road safety measures. रोड लेंथ टारगेट 82 किलोमीटर रोड लेंथ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। एडवांटेज अगर हम देखें लखनऊ रोड प्लान का तो बेटर विलेज कनेक्टिविटी, इम्प्रूवमेंट इन ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इफिशियंसी, support in agriculture and industries, increased focus on road safety और encouragement हो आपका environmental protection के। limitations अगर हम बात करें, limitation अगर बात किया जाए तो financial limitations, rapid urbanization, increased traffic pressure, maintenance challenges और implementation जो है कुछ states में वो आपका डिले हुआ, लखनऊ जो रोड प्लान था वो। तो इंपॉर्टेंस इसका जो लखनऊ रोड प्लान था ये मॉडर्नाइजेशन था इंडियन हाईवे का, एक्सपेंशन था रूरल रोड नेटवर्क का, ट्रैफिक मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट के लिए और सेफर एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के पर्पस से यहाँ पे जो है इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो तीसरा 20 वर्षीय रोड का जो योजना था वो। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया वो पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट्स रहता है या कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।